हाँ तो बच्चों, आज हम इस सेशन की पहली क्लास ले रहे हैं रिकॉर्डेड, जिसमें आप भी बैठे हुए हो। तो ये आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड मिलेगा ये लेक्चर, ठीक है। तो साथ में हम यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। आई थिंक इसको लॉक कर दिया जाए। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, हाँ इस वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10th मैथ्स का, जिसमें इसका नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे दो लीनियर इक्वेशन, कौन कौन जानता है लीनियर इक्वेशन, कल ही तो बताया था। हाँ तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls। है ना। हिंदी में 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। कितनी है? 4। तो भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले हमें ना तो लड़कियों की संख्या पता है ना ही लड़कों की। तो ये 2 वेरिएबल है। इस चैप्टर में हम 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, यानी 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो एक क्या मान लेंगे x, एक मान लेंगे y, यानी लड़कियों की संख्या क्या मान लेते हैं। तो माना लड़कियों की संख्या क्या, लड़कियों की संख्या हो जाएगी आपकी x, और लड़कों की संख्या को क्या मान लेंगे, हाँ लड़कों की संख्या हो जाएगी आपकी y। इंग्लिश में इसको क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या हो जाएगी नंबर ऑफ गर्ल्स x, और नंबर ऑफ बॉयज y। अब आती है इक्वेशन बनाने की बारी, समीकरण बनाने की। तो कहां से मिलेगा समीकरण, यहीं से, सवाल से ही। तो पहली लाइन पढ़ेंगे, ये फुल स्टॉप के बाद क्या लिखा हुआ है, हाँ ये पहली लाइन यहीं से क्या लिखा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, यानी लड़कियां और लड़के दोनों मिलके कितने हैं, 10। यानी कि फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा आपका, कि दोनों को क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे, यानी x + y = क्या हो गया, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। लड़कियां और लड़के दोनों मिला के कितने हैं, 10। आया समझ। और फिर दूसरी लाइन, यानी कि यहां से इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। तो सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस मतलब होता है दूसरी स्थिति क्या है, कह रही है ना, कह रही कि लड़कियों की संख्या जो x है वो लड़कों की संख्या यानी y से 4 ज्यादा, अधिक मतलब ज्यादा, मोर यानी प्लस, यहां पर लगा देंगे प्लस, जगह कहां खाली है तो यहां पर इक्वल लगा दिया जाएगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर, ठीक है। इसका कल हमने ग्राफ बनाया था। आज फिर देखते हैं इसका ग्राफ बनाकर, आप भी अपनी कॉपी में बनाइएगा, ठीक है। यहां पर बड़े से पेज बनाने ग्राफ, फटाफट से ग्राफ आपने या तो ग्राफ कॉपी में बनाइए या नहीं है तो आप एक काम करिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक ले लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास पहले सुन लो फिर बना लेना आप, है ना। समीकरण 1 से, कैसे, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक टेबल बनेगी, यानी एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 पॉइंट अगर बन गए तो एक लाइन खिंच जाएगी, और दूसरे 2 पॉइंट बन गए तो एक लाइन और खिंच जाएगी। यानी आपको ये समझ में आ गया कि एक लाइन को खींचने के लिए अधिकतम कितने पॉइंटों की जरूरत पड़ती है, 2 की, है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट हमें खींचना पड़ेंगे। 2 पॉइंट खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों लाइनों से, पहला इक्वेशन क्या है बताओ, x + y = 10, यहां से एक टेबल तैयार करते हैं, कैसे, x और y। भाई साहब अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं, किसकी जगह, x की जगह 0 रखता हूं, तो y कितना बचा, x की जगह कितना 0, तो y कितना बचा 10। अब मैं रख देता हूं किसकी जगह, y की जगह 0 रखते हैं, y की जगह क्या रखते हैं 0। तो बेटा जब ये खत्म ही हो जाएगा तो बचा क्या, x = 10, यानी जब y आपने 0 रखा तो x आपका कितना आया, 10, ठीक है। तो ये पेयर क्या बने आपके,
एक बना 0,10 x,y 0,10, दूसरा x,y 10,0। ठीक है, ये काय के पेयर हो गए, एक्स वाई के पेयर। समझ आया? ऐसी ही दूसरी इक्वेशन से, कैसे दूसरी इक्वेशन, तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हिंदी में क्या लिख देंगे, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है बेटा, x इक्वल टू वाई प्लस 4, यही है। चलिए इससे बनाते हैं टेबल, x और y। अच्छा, अगर मैं यहां पर किसकी जगह, y की जगह अगर मैं 0 रखता हूं, क्या रखें, 0, तो बताइए 0 4 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4, जो कि किसकी वैल्यू आएगी। तो y की जगह 0 रखने पर x कितना मिल रहा है, 4। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब रख देते हैं y की जगह कितना, 2, कितना, तो 2 में 4 ऐड होगा, यानी कि इस तरीके से 2 + 4 तो कितना हो जाएगा, x 6 हो गया ना। अब ये देखिए यहां पर पेयर क्या बने बताइए, x, y 4,0। दूसरा जोड़ा क्या बना है, 6,0 2, ये आपके एक्स वाई के पेयर बन गए। ठीक है, तो अब इसको अपन क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं इस वाले ग्राफ पर। देखिए कैसे, पहला उठाओ पॉइंट, इसमें कहां जाना है, ये x है बेटा, ये -x है, और ये +y है ऊपर, यहां से ये 0 है, ये 0 0 इसे बोलते हैं ओरिजिन, हिंदी में बोलते हैं इसको मूल बिंदु। मूल बिंदु के ऊपर साइड +y, नीचे साइड। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं, x में चलना है कुछ, x में कुछ चलना है, तो कहां चलना है, कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मतलब केवल हम x में ही चल के रह गए या y में चल के रह गए, अरे y में, केवल तो y में ही चले, यानी ये पॉइंट केवल कहां पर होगा बेटा, y पर। कहां पर, ठीक है सर, ये सर्कल क्यों लगाया, ये सर्कल इसलिए लगाया ताकि हाईलाइट हो जाए वो पॉइंट, है ना। अब दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में मुझे कहां चलना है, केवल x में, y में, तो x में 10 कदम कहां हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो रहा है 10, है ना। तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक क्या कर देंगे, हम लाइन खींच देंगे, समझ रहे हो, तो खींच दो लाइन। इसको मिलाते हुए ऐसे खिंच गई, थोड़ा सा सही कर देते हैं इसको, टकाटक। ये कौन से इक्वेशन की लाइन आ गई, कौन से समीकरण की रेखा आ गई, हाँ। तो हम इसमें थोड़ा सा यहां पर एक एरो बनाते हुए कह देंगे, भाई साहब आप आ गए x + y = 10, ये वाली लाइन खिंच गई। अब एक और खींचना है, तो x में कितने चलना है, 4, तो x में कहां है 4, 1 2 3 4 यहां पर, तो बस x में ही चलना है, y में तो नहीं चलना है ना। तो इसके ये एक पॉइंट हमें मिल गया x पर। अब यहां पर देखिए, इसमें x में भी चलना है, और तो x में कितने कदम, ये 4 था, 5 और 6, है ना, और y में कितने चलना है, 2, तो 1 और 2। अब आपको ये 6 को 2 से नहीं मिलाना है, 6 को आगे बढ़ाना है ऊपर की ओर, कैसे, इस तरीके से, ठीक है, और यहां 2 को आगे बढ़ाना है ऐसे। अब यहां पर दोनों कहां कट रहे हैं बताइए, कहां पर क्रॉस हो रहे हैं दोनों, ये वाले पॉइंट पर। तो ये वाला पॉइंट हमें मिला है ये 6,2 से, देखिए ना, 6 और 2, जहां दोनों एक दूसरे को काट गए वही अपना क्या है, 6,2 आया। ठीक है, तो इसको इससे मिला देंगे, इसको, तो इसके लिए अपने लिए लाइन खींचना पड़ेगी। देखो, इसको मिला दो,
ये खिंच गई आपकी दूसरी लाइन। इस लाइन की इक्वेशन कौन सी है? वो वाली। कौन सी लाइन खिंच गई भाई साहब? ये आ गई अपनी x इक्वल वाई प्लस 4 वाली। आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो अब ये देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था ग्राफ से इसको सॉल्व करो, ग्राफ द्वारा लड़के और लड़कियों की नंबर पता करो। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों लाइनें कहां पर क्रॉस कर रही हैं, कहां पर कर रही हैं। तो ये 7 के सामने कर रही हैं इधर, और इधर किसके सामने कर रही हैं? 3 के, है ना। तो ग्राफ द्वारा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? एक्स में पहले एक्स वाला लिखा जाता है ना, ब्रैकेट में पहले एक्स आता है या वाई? तो पहले क्या लिख देंगे? 7, फिर क्या लिख देंगे? 3। तो ग्राफ के द्वारा हमें जो सॉल्यूशन मिला, ठीक है, तो क्या लिख देंगे लास्ट में? अतः ग्राफीय विधि द्वारा प्राप्त हल क्या है बताइए? 7,3। और लास्ट में लिख देंगे अतः लड़कियों की संख्या कितनी? लड़कियों की संख्या 7, और लड़कों की संख्या, लड़कियों की कितनी हो गई बेटा? 7, और लड़कों की 3। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिख देंगे? हेंस बाय द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7 एंड द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3। आया समझ?